अभिनंदन जी आप मेरे पास आइए। संजय ठाकुर जी इसी जगह पर बैठे मनोज जी बैठिए। अरे उनको हट जाता लेकिन है हट जाता लेकिन सबका अब दिवस रह जाएगा। कुर्सियाँ उन्हें है ना मंगवाई ये है डिजिटल इंडिया। पंडित दीनदयाल उपाध्याय अमर रहे। ऐसे साइड ना 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 हमने भी अच्छा हो गया पत्रकार चाप कम कर रहे वहां से नहीं होगा बारी बारी अरे इस पार या उस पार किन्नी जहाँ सारा व्यवस्था है वहीं जहाँ सारा व्यवस्था है वहीं ये व्यवस्था कहीं नहीं मिलेगा। हाँ ये भीड़ कहीं नहीं मिलेगा। करेंगे संजय ठाकुर जी सागरा होगा देवेंद्र तिवारी जी को माला देकर स्वागत करेंगे। बड़ा मुश्किल तिवारी जी को जाने दीजिए भैया आपको कोनो पैसा पूर्व अध्यक्ष संधू रोहन जी का स्वागत मनोज जी करेंगे। हमारे बीच लालू जी पसंद है इनके स्वागत के लिए आज हम लोग के बीच में उपस्थित हुआ है तो निश्चित तौर पर हमें भी मन में एक लगा कि जब हम चुनाव जीते हैं तो अपने लोगों को बुलाकर उन्हें सब शुभकामना और बधाई और आगे की रणनीति बनाने के लिए मैं उत्तेजित करने के काम करूंगा। साथियों हम सभी लोग जानते हैं कि इस चुनाव में आप लोगों ने जिस तरीके से मेहनत करने के काम किया है, इस चुनाव में आप लोगों ने जिस तरीके से अपना एक वोट अपने बेटा को भारतीय जनता पार्टी को सरकार बनाने के लिए जो मजबूती से आपने मत दिया था, आज कहीं ना कहीं वो डालटेगंज विधानसभा में सफल हुआ है। शायद अगर वो सफल पूरे राज्य में हो जाता तो शायद आज की परिस्थिति और आज के दृश्य कुछ और होती, जिसे आप लोगों ने देखना चाह रहे थे उस चीज को हम लोग देखने के काम करते। आज मैं निश्चित तौर पर इस चुनाव में जो हमारे लोग अपने कार्य को अपना न समझते हुए सिर्फ और सिर्फ पार्टी के कार्य को समझते हुए जो लोगों ने मेहनत करने के काम किया है, जो लोगों ने अपना हौसला को बुलंद करने के काम किया है, मैं उस हौसला को अफजाई करने के लिए आज आप सबों के बीच में उपस्थित हुआ हूँ। और आप सबों से बस यही कहना चाहता हूँ कि आज आने वाला दिन और आने वाला समय और 2029 की तैयारी में आज से ही हमें लगना है और कैसे लगना है और कैसे मजबूती से काम करना है, ये सब पर हम लोगों को विशेष फोकस करने की जरूरत है। मैंने 10 साल इस क्षेत्र के लोगों को सेवा किया, 10 साल हम लोगों ने इसी गांव गरीब किसान मजदूरों का सेवा किया, सभी जाति धर्मों को सम्मान के साथ आगे बढ़ाने का प्रयास किया।
आज उसी का दिन है कि आलोक चौरसिया तीसरी बार डाल्टनगंज का विधायक बना है। और ये तो हम ये नहीं कर सकते हैं कि आपने अपनी कर्तव्य से, आपने अपनी विश्वसता से और आपने अपनी मेहनत से और अपनी लगन से परिवार का सदस्य को आपने इस जगह पर बैठाने के काम किया। मैं आप सबों से कहना चाहता हूँ कि परिस्थिति जो भी हो, समस्याएं जो भी हो, आज से हमारी एक नया नियम, एक नया कार्य चलेगा। और वो कार्य क्या होगा? वो कार्यकर्ताओं की बदौलत चलने वाला कार्य होगा, लोगों की बदौलत चलने वाला कार्य होगा, नौजवानों की बदौलत चलने वाला कार्य होगा। और उस कार्य की बदौलत ही हम लोग आगे की रणनीति को, आगे की कार्य को और आगे की हरेक कार्य को हम लोग आगे बढ़ाने के काम करेंगे, जिससे आप तमाम लोगों की सम्मिलितता के साथ, आप तमाम लोगों की सहयोग की हम सबों की जरूरत पड़ेगी, उस जरूरत लेकर आगे बढ़ने के काम करेंगे। हम तमाम लोग इस चुनाव में बहुत कुछ झेलने के काम किए, बहुत कुछ ऐसी कार्य को हम लोगों ने देखने के काम किया है और उस कार्य को भी हम लोग आने वाले समय में बांटने के काम करेंगे। बहुत लोगों ने विरोधियों द्वारा ऐसा अफवाह उड़ाया गया कि उस अफवाह को भी हम लोगों ने झेलने के काम किए और उस हमारे कार्यकर्ताओं को भी तोड़ने के काम किया गया। जो हमारे लोग आज कहीं न कहीं चुनाव में हम लोगों से विक्षुब्ध हुए हैं, मैं उन सभी मैं आग्रह करूंगा कि आपका भी हमारे यहाँ जगह है और मजबूती से आपको भी हम लेकर चलने के काम करेंगे, क्योंकि हमें आज नहीं देखना है, हमें 2029 देखना है। हमें आज नहीं देखना है, हमें 2029 देखना है। और जब 2029 देखेंगे तो हमें आज से ही तैयारी करना है। और उस तैयारी कौन करेगा? हमारे कार्यकर्ता करेंगे, हमारे सहयोगी करेंगे, हमारे लोग करेंगे, जिनकी बदौलत हम लोग दाल ठोकने के काम करते हैं और जिनकी बदौलत हम लोग राजनीति को मजबूत करने के काम करते हैं। इसलिए मैं सभी कार्यकर्ता को आज बधाई और शुभकामना देने के लिए आपको बुलाने के काम किया। आज मैं किसी का टिप्पा टिप्पणी करने के लिए नहीं काम बुलाया, किसी का विरोध में लंबा चौड़ा भाषण देने के लिए नहीं बुलाया कि हमारा विरोधी ऐसे किया, हमारा विरोधी ए नारा लगाया, हमारा विरोधी ओ नारा लगाया। मैं ये सब कोई टिप्पा टिप्पणी नहीं करूंगा। हम अपनी लंबी लकीर को खींचने के लिए आपको बुलाया, हम अपनी लंबी राजनीतिक कैरियर को मजबूत करने के लिए आपको बुलाया है। और उस लंबी राजनीतिक कैरियर कैसे मजबूत होगा? वो सिर्फ मेरे से नहीं होगा, ये हमारे जो हजारों के हुजूम में जो कार्यकर्ता उपस्थित है, भारतीय जनता पार्टी के चाहने वाले लोग उपस्थित है, इनकी बदौलत हम लोग कार्य को पूरा करने के काम करेंगे। हमारा 2-3 पॉइंट है और 2-3 पॉइंट में मैं अगर मजबूती से काम करेंगे, हमारे लोग मजबूती से उस पॉइंट पर ध्यान देने के काम करेंगे, तो दुनिया का कोई ताकत हम लोग को आगे बढ़ने से नहीं रोक सकता है। हम लोग मजबूती से आगे बढ़ेंगे और अपने हर एक कार्य को और मजबूत करने के काम करेंगे। इसके लिए मैं कार्यकर्ताओं को बुलाने के काम किया। वो कार्य हमें करना है जो हम लोगों ने पिछले 10 वर्षों में अपने लोगों के बीच में, गरीबों के बीच में, मजदूरों के बीच में, किसानों के बीच में उनका सुख दुख का साथी बनकर जो हम लोगों ने किया है, उसे और मजबूत करने की जरूरत है। वो कार्यकर्ता किसी भी गांव में कोई परेशानी हो, किसी भी टोले मोहल्ले में कोई परेशानी हो, से आगे के काम को, आगे की रणनीति को आगे बढ़ाना है। इस काम में हमें आगे बढ़ने की जरूरत है। मैं आप सबों से कहूंगा कि हमारे कुछ ऐसे लोग जो हमारे साथ चलते थे, जो हमारे बात को समझते थे, सुनते थे, लेकिन पता चला कि चुनाव से 2-4 महीना पहले उसको भी तोड़ दिया। कहा भैया कि विधायक पूरे में चापाकल दे ले, चापाकल में नाराज हो गया, चापाकल के चलते विरोध करने लगा कि 10 साल में क्या किया लोग चौरसिया में क्या किए। 10 साल में हम लोगों ने वो काम करने के काम किया है, शायद वो गरीब गुरबा ही समझ सकता है, दबे कुचले समाज के लोग ही समझ सकते हैं और कमजोर से कमजोर वर्ग के लोग समझ सकते हैं, जिसकी आजादी आलोक चौरसिया ने देने के काम किया कि अपने हक अधिकार के लिए किसी के सामने झुकना नहीं है, अपना विधायक के लिए मिलने के लिए कोई परमिशन की जरूरत नहीं है, किसी से मिलने के लिए कोई पैरवी की जरूरत नहीं है। उस कार्य को हम लोगों ने सरल करने के काम किया। कोई किसी का मुंह में जाकर भात दाल सब्जी नहीं खिला देता, उसको खिलाने के लिए उसे दिशा दिखाया जाता है, उसे बताने के लिए उसे कार्य दिखाया जाता है। इस कार्य को लेकर हम लोग आगे बढ़ने का प्रयास कर रहे हैं। इसलिए मैं आप सबों से कहना चाहता हूँ कि आज
कितना भी हम लोग लंबा चौड़ा क्यों ना भाषण दे दे, और जो क्षेत्र में जो गांव में, मैं सिर्फ चैनपुर की बात नहीं करूंगा, मैं डाल्टनगंज शहर के तमाम मतदाताओं को भी मैं बधाई दूंगा, शुभकामना दूंगा कि आपने बम्पर वोट मतलब कि एकदम झाड़ बहार के वोट भारतीय जनता पार्टी कमल छाप में आपने देने के काम किया है। इसके लिए आप बधाई के पात्र हैं। पूरे डाल्टनगंज शहर की जनता को मैं तहे दिल से शुभकामना देता हूँ। लोग बोलते थे कि रेणुमा कमजोर है, रेणुमा में छठी का दूध याद दिला दिया। रेणुमा की जनता को भी मेरा बधाई शुभकामना। लोग बोलते थे कि सदर कमजोर है, सदर भी हम मजबूत हुए, सतौरा भी हम मजबूत हुए, हम रामगढ़ भी मजबूत हुए, भंडरिया बरगढ़ भी मजबूत हुए, और सभी क्षेत्रों में मुझे बराबर वोट मिला। अगर वोट नहीं मिलता तो हम विधायक ही नहीं बनते। वोट दिया तब तो विधायक बने ना। लेकिन हमारा विरोधी को लगता है कि आलोक चौरसिया फिर लूट लिया, आलोक चौरसिया फिर अति कर दिया। 14 में भी विधायक बने, तब भी नौटंकी किया। 19 में 22,000 से हराए तो और नौटंकी किया, 2 बार केस कर दिया। और जब तीसरा बार हराए, जहाँ 900 वोट से हराए, तो उसको लगा कि कहाँ भैया ये तो साला हमारा छाती पर मुंह भरने के काम किया आलोक चौरसिया। सोच लीजिए कि किसकी बदौलत, ये आपकी बदौलत, आप सबों की मेहनत की बदौलत। हमने तो वैसे नेता तो बहुत आए और बहुत गए। याद रखिएगा कि जय बार अनिल चौरसिया चुनाव हारे हैं, उसके दुगना आलोक चौरसिया चुनाव जीतेगा, तब डाल्टनगंज विधानसभा में कोई आएगा। इसलिए बताता हूँ कि अनिल चौरसिया 4 बार चुनाव हारे थे, बेटा 3 बार जीत गया है, और एक बार अभी कई बार 8 बार, यानी अभी और 5 बार जीतेंगे। इसके बाद आगे की रणनीति बनाएंगे। इसलिए मैं आप कार्यकर्ता बंधु से मैं कहूंगा कि अगर हमसे भी कहीं गलती हो रहा है, अगर हमसे भी कहीं अगर कुछ कमी पेशी हो रही है, तो मुझे आप बताने के काम करिएगा, नाराज होकर घरे मत बैठ जाइएगा। और नीतीश चुनाव में आपको भी विरोधियों ने छक्का छुड़ाने के काम किया है, हर लोगों को भी दिन में तारा नजर आने के काम किया है। और कौन कराया? वो आपके अगल बगल में रहकर वो काम कराने के काम किया है, आपके साथ रहकर, आपके खाना खा के वो आपके कार्य को विरोधी तक पहुंचाने के काम किया है। इस चीज को भी आपको देखने की जरूरत है। इसलिए मैं कहना चाहता हूँ कि आज 3 बार जीता हूँ। पिताजी हमारे 4 बार चुनाव हारे थे, और उस समय भी कहा जाता था, नहीं, उस समय भी कहा जाता था कि नामधारी जी लूट लिए, नामधारी जी लूट लिए। और आज भी कहा जा रहा है कि आलोक चौरसिया तो लूट लिया, आलोक चौरसिया चोरी करा लिया। घर में तब में चोरी कराते हैं, इसमें दम है, बताइए। अरे उस विरोधियों से कहना चाहता हूँ कि वो दम हम लोगों में है, जो आपके जवान पर कहते हैं कि आलोक चौरसिया दबंगई से जीतता है, आलोक चौरसिया मेहनत से चुनाव जीतता है, लगन से चुनाव जीतता है, और जनता के आशीर्वाद से, वोटर्सों के आशीर्वाद से चुनाव जीतने के काम करता है। किसी का लूट कर चुनाव कभी नहीं जीते। 14 में चुनाव जीते तो कोर्ट चले गए, 19 में चुनाव जीते तभी कोर्ट चले गए। आपको हमें लगता है कि फिर धमकी दिया कि फिर कोर्ट जाएंगे, क्या दिक्कत है? वो भी, उसको भी मजा नहीं आएगा 5 साल बैठने में। इसलिए हमको भी मजा नहीं आएगा कि हम भी कोर्ट कचहरी दौड़ते रहेंगे। तुम भी दौड़ो, जितना ताकत है तुम लगा लो, उतना ताकत है हम लगा लेंगे, ताकत था तो जीत गए। इसलिए मैं आप सभी से कहूंगा कि आज जिस बात को हम बोल रहे हैं, हम गुस्सा में नहीं बोल रहे हैं, राजनीति डाल्टनगंज की परिस्थिति को देखकर बोल रहा हूँ कि आज यहाँ पे कोई विधायक बनता है तो उसको लगता है कि मेरा, कि हम क्यों नहीं बने, हमारे लोग क्यों नहीं बना, और तरह तरह के अफवाहें उड़ाई जाती है। कचहरी में गए थे, एक आदमी बोल रहा है कि आलोक चौरसिया फिर दबंगई से विधायक बने। भैया क्या चीज का दबंगई है, क्या चीज का दबंगई? जहाँ आपका जगह है, आपने वहाँ लुटवाने के काम किया, और हमारे यहाँ फोर्स भेजकर वोट को कम कराने के काम कर रहे हैं। इसके बावजूद भी इस क्षेत्र के तमाम बूथों में जहाँ 500 वोट मिला है उसको बड़ी दर्द है, जहाँ 800 वोट मिला है बड़ी दर्द है, और उनको भी कहीं कहीं वोट मिला है 900। हमको दर्द नहीं हो रहा, हम जान रहे कि उसका लोग वहाँ पे है, हमारे लोग यहाँ पर है, इसलिए हमको वोट दिए, तुम्हारे लोग वहाँ पर है, तुमको वोट देने के काम किया। इसलिए इस बात को जानने की जरूरत है कि विरोधी से डरने की जरूरत